नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कार्डानो, जो कि एडा, जिसको एडा के नाम से भी जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है और उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण कार्डानो जो है वो वीक परफॉर्म कर रही है, और क्या अभी कुछ फ्यूचर में इसका स्कोप लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्यों कर रही है वीक परफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप देख सकते हो कि जैसे जो कार्डानो का प्राइस था वो मूव हो गया है बियर मार्केट में, ठीक है। एंड अभी जो रिस्क है इसका वो फर्दर और भी नीचे जा सकता है एज नेटवर्क एक्टिविटी एंड सोशल डोमिनेंस वेन, ठीक है। तो अभी जो नेटवर्क एक्टिविटी थी और सोशल डोमिनेंस थी वो खत्म हो रही है, मतलब पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। तो इसीलिए जो कार्डानो जो है आज -0.57% स्लम्प हो गया और कहाँ पर आ गया, $0.668 पे, ठीक है। तो अभी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये काफ़ी डाउन है, ठीक है, 22% डाउन है। हाईएस्ट पॉइंट जो इसका था मई में एकदम से शूट हुआ था, अगर आपको याद है, अगर आपके पास हुआ है, अगर आपके पास होगा तो शायद आपको याद भी होगा कि एकदम शूट कर गया था। आई थिंक 100 रुपये पर चला गया था। तो बट अभी क्या है कि अभी जो है बहुत लोएस्ट है 6 मई से, ठीक है। तो अभी ऐसा क्या हो गया, ठीक है, जो चेन मैट्रिक्स है वो शो कर रही है कि कार्डानो जो है अभी भी नीचे जा सकता है। जो सेंटिमेंट डेटा है, ठीक है, सेंटिमेंट डेटा क्या हुआ, जैसे कि अब सेंटिमेंट क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें जो होती है ना इन्वेस्टमेंट की, जैसे सेंटिमेंट, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, अब उस पे क्या है कि वो बहुत अच्छी जगह पे ली है, ठीक है, वहाँ के सेंटिमेंट्स लोगों के बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में किसी से रिव्यू भी पूछेंगे तो वो अच्छा ही बताएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बहुत ही जगह शोर शराबा, जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, ठीक है, वहाँ पे लिए तो वहाँ पे जो डोमिनेंस है, जो सोशल डोमिनेंस होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, सेंटिमेंट्स होंगे उसके नेगेटिव होंगे। तो इसीलिए क्या है कि जो अभी क्या कह रहे हैं कि सोशल डोमिनेंस, जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, जहां पर आप देखोगे एक्स और रेडिट, ये दो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है जहां पे कार्डानो के बारे में बात नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो बहुत कम बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस जो सोशल डोमिनेंस स्कोर है वो कितना था, पहले कितना था, 1.8% इन मई, काफी अच्छा था, अभी 0.792 हो गया, तो काफ़ी गिर गया है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 1% से ज़्यादा गिर गया है मई के मुकाबले में। तो इसीलिए भी थोड़ा और डाउन साइड प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अभी और मैट्रिक्स क्या है कि जैसे जो डेली एक्टिव एड्रेस, जैसे आपको पता है कि एक्टिव एड्रेसेस के पे ही चलता है क्रिप्टो करेंसी, तो वो भी अब कम हो गया है, कि जिसमें क्या हो गया, अब 21,565 एड्रेस हो गए हैं, जबकि 60,500 थे, ठीक है, मई में। तो देखिए कितना बड़ी गिरावट आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेड फ्यूअर बंदे, बहुत कम बंदे कर रहे हैं यूजिंग एडा, ठीक है। और अभी एक होती है वैल्यू, कुछ टेक्निकल टर्म्स है, अगर क्योंकि ये वीडियो इतना अलाउ नहीं करेगी, अगर आपको इनके बारे में समझना है तो मैं आपको मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको नई वीडियो बनाकर कमेंट कर दूंगा कि हाँ जी ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो एक होता है कि मीन डॉलर इन्वेस्टेड एज, ठीक है, वो भी गिर गई है, ठीक है, जो 365 दिन की थी वो टंबल हो गई, कि गिर गई है -425 पे। अभी क्या हो गया, डाउन कितनी हो गई है, 62, जो कि सितंबर में लास्ट ईयर थी, ठीक है। तो अभी जैसे है ना -425 जो है वो कम हो गई है ना फ्रॉम 62, तो इसीलिए काफ़ी डंबल हो गई है, ठीक है। और नेटवर्क जैसे कि क्या कह रहे हैं कि ना, रियलाइज्ड द प्रॉफिट एंड लॉस हैज़ मूव टू द नेगेटिव जोन, सिग्नलिंग दैट बायर्स हैव स्टार्टेड टू कैपिचुलेट, ठीक है। तो इसमें जैसे एक और होती है मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू, MVRV रेशियो हैज़ टर्न नेगेटिव। तो काफ़ी जो है इन दोनों के बारे में अगर आपको समझना है, मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू और मीन डॉलर इन्वेस्टेड एज, तो मेरे को नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। हाउएवर क्या कह रहे हैं कि MVR रेशियो ऑफ
019 is higher than it was in April when the coin bounced back. ठीक है, तो अभी क्या है कि अप्रैल में तो और भी ज़्यादा नीचे थी, ठीक है, जब कॉइन ने एकदम जंप लगाई थी। तो अभी फिर भी थोड़ी बेहतर है MVRP रेशियो, बट अभी देखना है कि ये बाउंस बैक कर पाता है कि नहीं कर पाता, वो एक सेपरेट डिस्कशन रहेगा। ठीक है, अभी एक और चीज़ है, उसमें क्या है कि जो इकोसिस्टम है, ठीक है, किसी का भी इकोसिस्टम होता है, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं कर रहा। तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं एडा के बारे में, कार्डानो के बारे में। तो जो टोटल वैल्यू है जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोसिस्टम की है, वो कितनी अब रह गई है, 387 मिलियन। ठीक है, विद द टोटल सप्लाई ऑफ स्टेबल कॉइन इज जस्ट 30 मिलियन। तो 30 मिलियन मतलब पहले कुछ ज़्यादा होती होगी। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है कि है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन कह लो या इकोसिस्टम कह लो, इकोसिस्टम जो इस पे काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें उनकी काफ़ी गिरावट आई है। तो ये जो है, जो जिनका ये इकोसिस्टम, जिसमें चेन मैट्रिक्स में क्या कह रहे थे कि जो फाइनेंस है, सोनिक और यूनिचेन, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये अभी पिछले साल ही लॉन्च हुए हैं। ठीक है, दीज मैट्रिक्स आर मच मोर लोअर। ठीक है, इसकी जो मैट्रिक्स है, कार्डानो की मैट्रिक्स है, वो मच मोर लोअर है सोनिक और यूनिचेन के कंपैरिजन। तो अभी ये कार्डानो का प्राइस टेक्निकल चार्ट एनालिसिस यही कह रहा है कि अभी नीचे जा सकता है और पोटेंशियल है नीचे जाने का। ठीक है, और इसमें जैसे आपने देखा भी है कि यही यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि $1.317 से 0.66 पे आ गया है। इट हैज मूव्ड बिलो द डिसेंडिंग ट्रेंड एंड दैट कनेक्ट्स द हाईएस्ट स्विंग सिंस दिसंबर। मोस्ट रिसेंटली इट फॉर्म्ड अ स्मॉल डबल टॉप पैटर्न एट 0.845। ठीक है जी, एंड हैज मूव्ड बिलो इट्स नेकलाइन एट 0.713, इट्स लोएस्ट पॉइंट on May 19. ठीक है, it also has moved below 50-day 200-day weighted moving averages। तो अभी 50-day एवरेज भी नीचे आ गया है और 200-day एवरेज भी नीचे आ गया है। Therefore the coin will likely continue falling as sellers target the next key support at 0.513, its lowest point in April, down 23 from the current level। तो अभी इस लेवल की प्रेडिक्शन आ रही है कि इस लेवल पे आकर रुक सकता है 0.513। अभी भी गिरने की और संभावना है 0.66 लेवल से 0.513। तो इसके मुकाबले में क्या है कि इथीरियम जो कि है वो बुलिश के ब्रेकआउट सिग्नल्स दे रहा है। वो कह रहे हैं कि $4000 का ब्रेकआउट दिखा रहा है आफ्टर फॉर्मिंग अ बुलिश फ्लैग एंड अ गोल्डन क्रॉस पैटर्न। तो इसमें क्या है कि इथीरियम जो अभी की आज 0.81% हाई पे था, ट्रेडिंग एट अराउंड $2500 एट लास्ट चेक ऑन सैटरडे, हायर देन दिस वीक्स लो ऑफ 2380। ठीक है, $2380 डॉलर पे ट्रेड कर रहा था, आज 2500 पे कर रहा है और 4000 जाने की संभावना है। ए पोटेंशियल कैटलिस्ट फॉर, अभी कैटलिस्ट कौन सा है, इथीरियम इज ongoing exchange traded fund inflows which have surged in the past few days। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड चल रहे हैं ना, उसमें कैश ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है कि इथीरियम बढ़ रहा है। So value data shows that these funds have added substantial inflow in the past 3 weeks। ठीक है, तो ये 3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा पैसा आया है इथीरियम के पास। They have added 25 million on Friday, the 15th consecutive day of gain, bringing the cumulative inflow to over $3.3 billion। All these inflows or all these funds now hold over 9.4 billion in assets, equivalent to 3.1% of Ethereum's market capitalization। बाप रे, तो काफी बड़ा फंड है। अभी क्या हो गया कि 9.4 बिलियन एसेट है इनके पास। ठीक है, जो कि कितने 3.1% ऑफ इथेरियम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो बहुत अच्छी बात है इथेरियम के लिए, तो जो जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं। द आई शेयर्स इथेरियम ETF whose ticker symbol is ETHA has had added a cumulative inflow of 4.85 billion and is slowly nearing the 5 billion milestone। ठीक है, this growth is likely because BlackRock is the biggest name in the ETF industry and is traded at 0.35% discount to net asset value। तो अभी क्या कह रहे हैं ये लोग, इथीरियम जो है, जो ये इसमें क्या है,
4.85 बिलियन, ठीक है, ये आई शेयर्स इथीरियम ETF जिसका टिकर सिंबल है ETHA, ठीक है, उसमें 4.85 बिलियन का इनफ्लो हुआ है जो कि 5 बिलियन तक जा सकता है, ठीक है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि ब्लैक रॉक जो कि ETF इंडस्ट्री में ब्लैक रॉक बहुत बड़ी फॉर्म है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी है शायद। सो इट बेसिकली जो है वो 0.35% डिस्काउंट दे रही है टू द नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। राइजिंग इथीरियम ETF इनफ्लोज आर नोटेबल बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट सिग्नल दैट अमेरिकन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बाइंग, ठीक है। तो अभी यही इसका इनफ्लो तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, घूमा फिरा के वही बात कही है इन्होंने। अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोर डेटा शोज दैट इथीरियम नेटवर्क इज डूइंग वेल। फॉर एग्जांपल द टोटल वैल्यू लॉग्ड इन इट्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम हैज जंप्ड बाय 26% in the last 30 days to 130 billion. Its bridged TVL has moved to 400 billion while the stable coin in its network have jumped to 125 billion. तो ये ही कह रहे हैं कि इकोसिस्टम, जैसे आपको बताया था कि उसका एडा का नहीं चल रहा अच्छा इकोसिस्टम, बट इसका जो है वो इकोसिस्टम भी अच्छा कर रहा है, कैश इनफ्लोज भी बहुत आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो है $4,000 का अभी यहाँ पे देखिए ये इस $4,000 के लेवल तक बता रहा है कि 42 फुट ऑलमोस्ट 50% की जंप बताई जा रही है इथीरियम पे। और ये काफ़ी बुलिश है, काफ़ी बुलिश है। द फ्लैग इज़ 50% लॉन्ग एंड मेजरिंग, ठीक है। तो ये 4.97 जो है $4097 मतलब 4100 मान लीजिए डॉलर, ठीक है। और ये काफ़ी क्योंकि ये देखिए ये जो टारगेट है ना, पहले हाईएस्ट लेवल था इसका 2024 में इथीरियम का, और उसका क्या था, वो नीचे चल रहा था, बियरिश था, ये बुलिश है, ठीक है। 50 डे एवरेज भी ऊपर चल रहा है, 200 डे एवरेज भी मूविंग ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा इथीरियम का प्रेडिक्शन आ रही है, जो कि अगर आपके पास है आप होल्ड करिए, मतलब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लान कर सकते हैं बाय करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी में। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन पॉइंट क्रिप्टो करेंसी पे। आज हमने 2 क्रिप्टो करेंसीज एडा और इथीरियम को डिस्कस करा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिजिटल दौलत। और अगर आपके दोस्त को आप वीडियो शेयर करना चाहते हो तो ये भी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।